नमस्कार साथियों। मैं पुष्पेंद्र चौधरी आप सबका अवस्थी क्लासेज में स्वागत करता हूं। चलिए अब थोड़ी और नई करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों के साथ हम आगे चलते हैं। हाँ जी, इनमें सबसे पहला क्वेश्चन है सोलर दीदी योजना, जिसका शुभारंभ 23 मार्च 2025 के संदर्भ में असत कथन का चुनाव करो। हाँ जी, ये असत कथन के बारे में पूछ रहा है। जो सोलर दीदी योजना अभी चली हुई है, तो असत कथन कौन सा होगा? तो प्रथम चरण में 25,000 महिलाओं को सोलर दीदी बनाया जाएगा। कितनी महिलाओं को? 25,000 को बनाया जाएगा। ये कथन सही है। अब तक सर्वाधिक सोलर दीदी क्रम से उदयपुर, जयपुर व जोधपुर में बनाई गई हैं। हाँ जी, ये 7 सितंबर 2025 के अनुसार ये सारे कथन सही है। अब तक सर्वाधिक सोलर दीदियां क्रम से उदयपुर के अंदर है, जयपुर के अंदर है, वे जोधपुर के अंदर बनाई गई हैं। मतलब 25,000 के 90% सोलर दीदियां अब तक चयन कर दी गई हैं, जिनमें जो सबसे ज्यादा प्रमुख रहे हैं, सर्वाधिक जहाँ से सोलर दीदियां बनाई गई हैं, वो है उदयपुर, जयपुर व जोधपुर। तो ये भी कथन सही है, दोनों ही कथन सही है। ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा तथा ऊर्जा को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। ये इसका उद्देश्य है। तो ये भी इसका कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, सॉरी, अगला इसका ऑप्शन है सोलर दीदी योजना का वेतन 2,000 रुपए प्रति माह है, जबकि इसके अंदर लिखा है नहीं है। जो पंचायत के अंदर जो दो सोलर दीदियों को बनाया जाएगा, उनको जो मासिक वेतन दिया जाएगा वो केवल 2,000 रुपए दिया जाएगा। लेकिन इसके अंदर लिखा है कि सोलर दीदी का वेतन 2,000 रुपए प्रति माह नहीं है, जबकि सोलर दीदी का वेतन कितना है? प्रतिमा 2,000 रुपए ही है। तो इसका जो आंसर होगा ऐसा कथन होगा, ऐसा कथन हो जाएगा इसका ये वाला। जी, अगला क्वेश्चन है अपन का, नई किरण नशा मुक्ति केंद्र। नई किरण नशा मुक्ति केंद्र के संदर्भ में असत्य कथन है। तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य है नशा मुक्ति केंद्र के संदर्भ में? तो इसका शुभारंभ 29 मार्च 2025 से किया गया है। ये बिल्कुल सही है। राजस्थान को नशा मुक्त बनाने की संकल्पना, ये भी इसका सही है। नशे का व्यापार करने वालों के विरुद्ध कड़े कदम उठाए जाएंगे, ये भी इसका सही है। राजस्थान के समस्त विद्यालयों में क्रमबद्ध रूप से नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना की जाएगी। नई किरण नशा मुक्ति केंद्र के तहत विद्यालयों के अंदर नहीं, बल्कि महाविद्यालयों के अंदर क्रमबद्ध रूप से नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना की जाएगी। तो ऑप्शन चौथा अपन का गलत हो जाएगा। इसमें लिखा है राजस्थान के समस्त विद्यालयों में क्रमबद्ध रूप से नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना की जाएगी, जबकि नशा मुक्ति केंद्र के जो नई किरण है हमारी, इसके अंतर्गत ऐसा कोई बात नहीं की गई है। इसमें केवल क्या किसके अंदर स्थापित किया जाएगा? महाविद्यालयों के अंदर, कॉलेजों के अंदर स्थापना की जाएगी। ई उपचार ऐप, हाँ जी, ई उपचार ऐप का शुभारंभ कब किया गया है? तो ई उपचार ऐप का शुभारंभ 29 मार्च 2025 को किया गया है। इसी समय राजस्थान के अंदर एक और नई योजना शुरू की गई थी, राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना। स्वास्थ्य योजना, हाँ जी। इसके अंदर राजस्थान के जितने भी पंजीकृत शादी स्वीकृत पत्रकार हैं, उनको और उनके परिवारों को 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क सालाना उपचार फ्री दिया जाएगा। तो इसका शुभारंभ हुआ है 29 मार्च 2025 को। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के संदर्भ में सत्य कथन का चुनाव करो। अब तक अपन असत्य कथन का चुनाव करते आ रहे हैं, लेकिन अब अपन क्या करेंगे? सत्य कथन का चुनाव।
तो इसका शुभारंभ 29 मार्च 2025 से हुआ, 2025 से नहीं हुआ है। तो इसके अंदर नहीं, तो इसको गलत कर देता है ऑप्शन को। इसका शुभारंभ 29 मार्च 2025 से ही हुआ है, जबकि ऑप्शन के अंदर लिखा है कि नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन, यह कार्यक्रम कक्षा 1 से 10वीं तक के बच्चों के लिए है। तो यह जो कार्यक्रम है ये कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों के लिए है। इसके अंतर्गत 40 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा कराई जाएगी। ये इसके अंदर कथन सत्य है बिल्कुल। यह राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा चलाया गया है। ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा चलाया नहीं गया है। हाँ, इसका केवल एक कथन सत्य है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत 40 लाख विद्यार्थियों को परीक्षा कराई गई है। बर्तन बैंक योजना, हाँ जी, बर्तन बैंक योजना का शुभारंभ 25 मार्च 2025 को हुआ है। और इसका शुभारंभ किसने किया है? हमारा क्वेश्चन का है कि बर्तन बैंक योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो बर्तन बैंक योजना का शुभारंभ 25 मार्च 2025 को हुआ है। और पंचायतों का चयन किया जाएगा और उनमें क्या है, बर्तन उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो इसका शुभारंभ किसने किया है? उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, ये अभी अगस्त के अंदर ही चर्चा का विषय बनी हुई है। 23 अगस्त 2025 को इसका शुभारंभ किया गया है। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ 23 अगस्त 2025 को हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? तो युवाओं को स्पोर्ट्स में बढ़ावा देना नहीं है, युवाओं को स्वयं के रोजगार खुलवाना ये भी इसका उद्देश्य नहीं है, युवाओं को रोजगार संबंधी कौशल प्रदान करना ये भी इसका ऑप्शन नहीं है। इसका एक ऑप्शन बचता है नए सूक्ष्म लघु उद्योगों की स्थापना करना। इसका आंसर हो जाएगा लघु व नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना करना। अच्छा, अब आगे और चलते हैं। हमारा ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनिमय विधेयक कब पारित किया गया? ये भी अगस्त 21 अगस्त 2025 को है। पिछला क्वेश्चन हमने देखा है कि विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, इससे एक दिन पहले, हाँ जी, इससे एक दिन बीच में है, तो 21 अगस्त को इसका शुभारंभ किया गया है। लाड़ू प्रोत्साहन योजना 1 अगस्त 2024 का संचालन कौन सा विभाग कर रहा है? तो सामाजिक कल्याण इसका संचालन कर नहीं रहा है, राज्य वित्तान महिला आयोग इसका संचालन नहीं कर रहा है, चिकित्सा विभाग भी इसका संचालन नहीं कर रहा है। अधिकांश से इसका संचालन है मूल, इसका आंसर क्या हो जाएगा? महिला एवं बाल विकास विभाग। हाँ जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? महिला एवं बाल विकास विभाग, जो कि लाड़ू प्रोत्साहन योजना का संचालन कर रहा है। हाँ जी, निरामय राजस्थान अभियान 7 अप्रैल 2025 के संदर्भ में असत कथन को पहचान करो, असत कथन की पहचान करो। निरामय राजस्थान अभियान, इसके अंदर असत कथन की ये बात कर रहे हैं। इसके अंतर्गत फिट राजस्थान अभियान की घोषणा की गई है, ये भी इसका कथन सही है। इस योजना के तहत प्रत्येक जिले में मिशन मधुहरी क्लिनिक, मिशन मधुहरी क्लिनिक क्या होते हैं? अरे, शुगर की जो बीमारी होती है उनसे संबंधित, उनके निवारण से संबंधित क्लिनिक खोले जाएंगे, प्रत्येक जिले के अंदर इनको खोला जाएगा। इसका उद्देश्य हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देना तथा निरोगी जीवन सुनिश्चित करना है, ये भी इसका कथन सही है। इसके अंतर्गत रामरथ मोबाइल मेडिकल यूनिट की शुरुआत की गई है, ये भी इसके अंतर्गत रामरथ मेडिकल यूनिट की शुरुआत की गई है, जिसकी आरंभकर्ता दिया कुमारी है। अब यह थोड़ा सा इसकी भाषा अलग हो गई है। ऊपर वाली जो कथन है इसके अंतर्गत रामरथ मोबाइल मेडिकल यूनिट की शुरुआत की गई है, ये कथन सही है। लेकिन इसके नीचे लिखा है जिसका आरंभकर्ता दिया कुमारी है। इसका
आरंभ करता है हंस फाउंडेशन। हंस फाउंडेशन। इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब इस प्रश्न के अनुसार ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसके अंतर्गत रामरथ मोबाइल मेडिकल यूनिट की शुरुआत की गई है। गांव के अंदर आप देखते हो कि जो वैन सी आती हैं, निःशुल्क दवाइयाँ देती हैं, तो रामरथ मोबाइल मेडिकल यूनिट कहलाती है वो। अच्छा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा कब से कब तक हुआ है? ये आपने सब, प्रत्येक विद्यार्थी ने इसका नाम सुना होगा, और अधिकांश से कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से कहीं ना कहीं आपने इसको ऑलरेडी देखा होगा। तो इसका शुभारंभ हुआ है 24 जून से 9 जुलाई तक। सुरक्षा सखी संवाद, सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा कब से कब तक आयोजित हो रहा है? हाँ जी, सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा 1 सितंबर से 15 सितंबर 2025 में आयोजित किया जा रहा है। अभी वर्तमान में चल रहा है सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा। अब अपन आते हैं अर्थशास्त्र के कुछ प्रश्न हैं जो पेपर के अंदर आए गए थे। HSL2। हाँ जी। निम्न में से कौन सा साख नियंत्रण का चयनात्मक या गुणात्मक तरीका उपाय है? तो प्रचार प्रसार द्वारा ये इसका नहीं है, प्रत्यक्ष कार्यवाही करके ये इसका नहीं है, बैंकों पर नैतिक दबाव बनाकर ये भी इसका नहीं है। तो चयनात्मक गुणात्मक के अंदर अंदर का आंसर क्या हो जाएगा, उधार की न्यूनतम दरों का निर्धारण। हाँ जी, उधार की न्यूनतम दरों का निर्धारण क्या है, गुणात्मक या चयनात्मक उपाय है। इनमें से कौन सा साख नियंत्रण का चयनात्मक या गुणात्मक उपाय नहीं है? तो चयनित साख नियंत्रण ये इसका है, साख की राशि ये भी इसका है, उधार की न्यूनतम दरों का निर्धारण ये भी इसका उपाय है, प्रचार प्रसार द्वारा ये इसका नहीं है। मतलब प्रश्न के अनुसार चयनात्मक या गुणात्मक उपाय निम्न में से कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रचार प्रसार के द्वारा, क्योंकि ये अन्य उपायों के अंतर्गत आता है। यदि प्रारंभिक जमा राशि 70 रुपए है, लेकिन प्रारंभिक जमा राशि 70 रुपए है, प्रारंभिक जमा राशि से व्युत्पन्न जमा राशि 840 रुपए है, तो सात गुणक कितना होगा? तो सात गुणक का फॉर्मूला होता है, सात गुणक का फॉर्मूला होता है हमारा व्युत्पन्न जमा बटे प्रारंभिक जमा। तो अपन जब 840 में 70 का भाग देते हैं, तो 840, सर ये रुक गया, काम नहीं कर रहा, पड़ जाएगा। हाँ जी, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 गुना। साख को वर्तमान आर्थिक प्रणाली की आधारशिला किसने कहा है? वर्तमान, इसको ऑट्रे और विलिस ने वर्तमान आर्थिक प्रणाली की आधारशिला कहा है। वापस एक बार इसको जाते हैं। हाँ, इसका सॉल्यूशन था अपन का 840 बटे 70 बराबर 12 गुना। ये है अपन का व्युत्पन्न जमा, ये है अपन का प्रारंभिक जमा। तो इस 7 गुना को अपन निकालते हैं, तो इसका आंसर, मूल आंसर क्या आ जाएगा, 12 गुना। इसको अपन सॉल्व कर चुके हैं। कौन सी बैंकों के साख निर्माण की सीमा नहीं है? तो इनमें से कोई ना कोई एक ऐसा ऑप्शन है तो बैंकों की साख निर्माण की सीमा नहीं है। तो विधिग्राही मुद्रा की मात्रा ये तो है, जमा के नकद कोष का अनुपात ये भी है, मुद्रा की तरलता ये भी है, आरबीआई के पास अन्य जमा, आरबीआई की जो अन्य जमा है वो इसका
साख निर्माण की सीमा से बाहर जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आरबीआई की अन्य जमा। निम्न में से कौन सा साख नियंत्रण का मात्रात्मक या परिमाणात्मक उपाय नहीं है? तो बैंक दर में परिवर्तन, ये तो है। खुले बाजार की प्रतिक्रिया, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये भी है। परिवर्तनशील रिजर्व अनुपात, ये भी है। चयनित साख नियंत्रण है, ये इसका गुणात्मक उपाय है। गुणात्मक उपाय, और ये तीनों क्या है? मात्रात्मक। हाँ जी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं है। तो चयनित साख नियंत्रण गुणात्मक उपायों के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? चयनित साख नियंत्रण। हाँ जी, अब एक कोटेशन लिखी हुई है कि बैंक केवल मुद्रा जुटाने वाली संस्था ही नहीं, बल्कि मुद्रा निर्माण करने वाली संस्था है। हाँ जी, यह कथन किसका है? यह कथन है अपन के प्रोफेसर का। असत कथन का चुनाव करो। अब हमको जो भारतीय मुद्रा है, कागजी मुद्रा है, उस पर अंकित चिन्ह है कि कौन सी मुद्रा पर कौन सा चिन्ह अंकित है। तो उनमें से एक ऑप्शन जो है वो गलत है। तो हमको असत्य का ही चुनाव करना है, उस सिक्का अपन को चुनाव करना है। तो 500 रुपए के जो कागजी नोट है उस पर लाल किला आपने देखा होगा, जब उसका चिन्ह अंकित है लाल किले का। 50 रुपए पर हम्पी का स्तूप, हम्पी का स्तूप है, ये भी सही है। 20 रुपए पर एलोरा की गुफा, ये भी अपन का सही है। 100 रुपए पर रानी की बावड़ी। हाँ, 100 रुपए पर रानी की बावड़ी नहीं है, बल्कि क्या है? रानी की वाव। रानी की वाव और रानी की बावड़ियां दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, दोनों ही अलग अलग स्थानों पर पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऐसा कथन हो जाएगा रानी की वाव। 100 रुपए पर कौन सा चिन्ह अंकित होता है? रानी की वाव, जबकि इसके अंदर क्या लिखा है? रानी की बावड़ी। हाँ जी। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा है। तो वर्तमान में वित्त सचिव कौन है? वर्तमान में वित्त सचिव है अपन का टीवी सोमनाथन। शक्तिकांत दास इनसे पहले रहे हैं। उर्जित पटेल टीवी सोमनाथन से पहले रहे हैं। जी सर, हो गया क्लास सर? ठीक है, फिर मिलते हैं कल अपन।